ये यूपी के संभल में फारूक गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। फारूक गेट को जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल अवैध कब्जा कर ये बनाया गया था, जिसको जमींदोज किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी जानकारी है। फारूक गेट का इलाका जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, फारूक गेट को जमींदोज किया गया। अवैध कब्जा करके ये फारूक गेट बनाया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। इसको लेकर के नोटिस भी जारी हुआ था और अब इस पूरे इलाके में फारूक गेट को जमींदोज किया गया है। यूपी में बाबा का बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण और अपराधियों के घरों पर नहीं चल रहा है, बल्कि नेताओं के काले कारनामों पर भी बुलडोजर की नजर है। संभल में चेयरमैन रहे मोहम्मद फारूक अली के काले कारनामों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है और फारूक गेट को ध्वस्त कर दिया। अपने कार्यकाल में मोहम्मद फारूक अली ने अपने नाम पर फारूक गेट का निर्माण कराया था। कार्रवाई के बाद अब प्रशासन इसी जगह पर महापुरुष के नाम पर एक भव्य गेट बनवाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति की अवैध बाजार को मिट्टी में मिला दिया गया, जो कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। इटावा में जंगलों के बीच सरकारी जमीन पर मजार बना रखी थी। 3000 स्क्वायर फीट में बनी मजार बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से प्रसिद्ध थी, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। लेकिन मजार को लेकर वन विभाग ने नोटिस देकर मजार से जुड़े दस्तावेज मांगे थे, लेकिन दस्तावेज नहीं मिले तो फिर रातों रात मजार को जमींदोज किया गया। योगी के महाबलियों ने अपना काम पूरा कर दिया तो वन विभाग ने उस जमीन पर पौधारोपण कर दिया। जहां कल तक सीमेंट रेत का ढांचा खड़ा था, वहां पौधे लहरा रहे हैं। अयोध्या और आगरा में प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया है और कई अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया है। आगरा में एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यूपी में अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर चला रही है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां भारी सुरक्षा के बीच कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मुआवजा और लगातार नोटिस के बाद भी लोग अतिक्रमण को खाली नहीं कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान एक प्राचीन शिव मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही आगरा में एक अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है और करीब 2500 वर्ग मीटर एरिया में अवैध कब्जे को खाली करा दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है। घोटाले में फरार आरोपी पर कार्रवाई की गई। घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 5 करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में ये कार्रवाई हुई है। सीआईडी की टीम ने ये कार्रवाई की है और फिलहाल घोटाले में फरार आरोपी पर कार्रवाई चल रही है। घर पर चस्पा किया गया है कुर्की का नोटिस। विरोध प्रदर्शन और तमाम तरीके के अड़चनों के बीच में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर से दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस बार निशाने पर थे 12 भवन, जिन्हें जमींदोज करने के लिए 5 बुलडोजर के साथ ही पोकलेन में भी पहुंचा। पीड़ित परिवार अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को मिट्टी में मिलता देख रहे थे। इन भवनों का ध्वस्तीकरण आज दिनांक 11/6/2026 को किया जाना है, अतः भवन को अतिशीघ्र खाली कर दे। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। ड्रोन से पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग हो रही थी। जिन भवनों पर कार्रवाई हो रही है उनका मुआवजा तो मिल गया, लेकिन नाराजगी पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी ही है। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर तभी गरजता है जब ध्वस्त किए जाने वाले मकानों का मुआवजा दे दिया जाता है। बावजूद यहां इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का गैंग भी एक्टिव है। जो लोगों को मुआवजा नहीं मिलने और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उकसाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि किसी तरह के उपद्रव के खिलाफ यहां पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी थे। ड्रोन से और छत से निगरानी की जा रही थी, लेकिन कुछ बुर्काधारी महिलाएं ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच एक मकान में जा घुसी और वहां से निकलने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ लोग अपनी विरासत के नाम पर तो कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। लेकिन इन तमाम अड़चनों के बीच योगी का ये बुलडोजर अपने कर्म पथ पर डटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और इसी तैयारी के बीच योगी आदित्यनाथ अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। योगी की लाइन तय है, हिंदुत्व, कानून और एक्शन। और इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर सीएम योगी लकीर को बड़ा करते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व से लेकर लॉ एंड मॉडल की दूसरे राज्यों के लिए नजीर है और दूसरे राज्य योगी के त्रिशूल फॉर्मूले के हाथों हाथ लेते हैं। हिंदुत्व के पिच पर पॉलिटिकल बैटिंग करते हुए योगी कई राज्यों में जीत दिला चुके हैं। वहीं योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला मॉडल का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। योगी के इस त्रिशूल फॉर्मूला की काट शायद विपक्ष के लिए ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के तहत योगी कई रिकॉर्ड बना भी चुके हैं और कई इतिहास बदल भी चुके हैं।